अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े धोने से। नाश्ता बना लिया था। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि आज मेरे घर में आना था। मेरी बहन ने, मेरी एक ही बहन है, और मैं आज इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो काफ़ी टाइम बाद मेरे घर में आ रही है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ है मैं बच्चों के कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के तो डेली के कपड़े होते हैं। एक दिन मिस हो जाए तो फिर इनका ढेर लग जाता है। तो साथ साथ मैं थोड़े से ही कपड़े थे, साथ साथ सोचा कपड़े वॉश कर लेती हूँ, साथ साथ घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। घर की सारी क्लीनिंग एक दिन पहले ही मैंने कर ली थी, लेकिन मैंने सोचा मोटी मोटी इस सफाई कर लेती हूँ, ताकि कोई थोड़ा बहुत गंद है तो वो भी ख़त्म हो जाए। बच्चों को मैंने कार्टून लगा के दे दिए थे। बच्चों को मैं ज़्यादातर इस्लामिक कार्टून ही दिखाती हूँ, ताकि इससे कुछ लर्न भी कर सके। बच्चे ज़्यादातर चीज़ें कार्टून्स वगैरह से लर्न कर लेते हैं। तो बच्चों के कपड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो चुके थे, और बिस्तर भी मैं ऊपर ले आई थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बिस्तरों को धूप लगवाती हूँ। हो सके तो ठंड ज़्यादा हो तो फिर नहीं लेके आती, लेकिन अगर अच्छा मौसम हो तो फिर मैं लाजमी बिस्तरी ऊपर लेके आती हूँ। और बच्चों की सॉक्स तो इतनी ज़्यादा होती है, मैं डेली बेसिस पे इनकी सॉक्स वॉश करती हूँ। कुछ सॉक्स तो ऐसी होती है कि जो मैं साथ में सिलेंडर पे खाना बना रही होती है तो उधर ही धो के लटका देती हूँ, तो वो खुश्क हो जाती हैं। लेकिन डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा सॉक्स होती हैं। दो दो पेयर मैंने सुबह पहनाती हूँ, फिर दो दो पेयर मैंने शाम को पहनाती हूँ, कि वो सुबह वाले गंदे कर देते हैं या गीले कर दें, तो फिर मैंने इनकी सॉक्स चेंज कर देती हूँ। जितनी ज़्यादा सॉक्स हों बच्चों की या जितने कपड़े हों बच्चों के सर्दियों में, उतने ही कम है। ज़ाहिर सी बात है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है और ऊपर से कपड़े सूखते भी नहीं हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों के कपड़े डेली बेसिस पे वॉश कर लूँ। एक दिन भी अगर रह जाएँ तो बच्चों के कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो मैं इतनी ज़्यादा टाइट थी, जैसे ही मैं नीचे फटाफट साफ़ सफाई की, बच्चों को नहलाया, उतने में मेरी बहन और उनके बच्चे आ गए थे। मेरे बहन के बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अपने साथ पिज़्ज़ा भी लेके आए थे। तो उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी रात को की थी, तो वो कहते हैं कि हम उधर भी जाके पिज़्ज़ा यानी के लिए भी लेके जाएंगे। और उनकी फरमाइश पे मैं दाल बना रही हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, बाहर धूप पहले इतनी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से क्लाउडी वेदर स्टार्ट हो गया था। मेरा दिल था कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए आलू की टिक्की और साथ में दाल बनाएं। मेरे बहन के बच्चों को दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या वो बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं या दाल खाते हैं। तो मैंने भी सोचा चले ठीक है फटाफट दाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं आज गैस कोई भी नहीं थी। सर्दी जिस दिन सर्दी ज़्यादा हो, गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ दाल रखने के फ़ौरन बाद ही मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी थी। आलू की टिक्कियों में मैंने कुछ इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया था। मैंने सिर्फ प्याज टमाटर बारीक चॉप किए थे, और धनिया पुदीना और मिर्चें नमक, यही चीज़ें मैंने जो यूजली यूज़ होती हैं वही मैंने डाल के, तो सारे इन्हें गूंद के फिर इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के इन्हें फ्रीज़ कर दी थी। तो आधे घंटे बाद, तकरीबन आधे घंटे मैंने इन्हें फ्रीज़ किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने इन्हें हल्का सा डिप करके अंडे में और दूध के साथ फिर इन्हें मैंने हल्का सा फ्राई किया था। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं पहले भी बहुत बनाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो यही समझ लें कि फ़र्स्ट टाइम बनाई है। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाती, फ्राई आइटम खाने से मेरा बीपी हाई हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं नहीं खाती। तो कभी कभार हस्बैंड को बना के दे देती हूँ, या कोई घर में गेस्ट आए तो उनके लिए फ्राई करती होती हूँ। मैं इसे बना के फ्रिज में फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन ख़ुद अपने लिए बिल्कुल भी नहीं खाती। तो साथ बिल्कुल ताज़ा फ्रेश फ्रूट पड़े हुए थे, ये भी सिस्टर ही साथ लेके आई थी मेरे बच्चों के लिए। तो वो मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा लाड करती है। मैं भी उनके बच्चों को करती हूँ, लेकिन आज से ज़्यादा वो मेरे बच्चों का लाड करती है। तो दूध के अंदर, अंडे के अंदर मैंने ज़रा सा दूध डाल के तो उसे फेंट दिया था, और सिलेंडर अंदर ही लेके आए आए थे। बाहर लोड शेडिंग भी हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा, तो अंधेरा था। मौसम इतना अच्छा हो गया था, सही क्लाउड्स और ठंडी या हवा चल रही थी। तो सिस्टर कहती है अंदर अंदर ही विंडो के सामने ही रखो, तो मैं ही तुम्हें फ्राई कर देती हूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप फ्राई कर लें, इतनी देर में मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता, कैसे सुबह हुई, कैसे दोपहर हुई, कैसे शाम हुई, पता ही नहीं चलता। और एक मिनट भी अगर बैठ जाए तो टाइम तो ऐसे भाग रहा होता है कि पता ही नहीं चलता। और आज था भी सबसे छोटा दिन, तो मैंने साथ में दाल बनाई है, चटनी थी, और साथ में आलू की टिक्कियाँ थी। तो बच्चों ने भी बहुत खुशी से खाना खाया था, और हम सब ने भी बहुत खुशी से खाना खाया था। और ये आप में से बहुत से लोग मेरे मेरे से इसका
कुशन का पूछते रहते हैं। तो ये मेरी सिस्टर ने बनाया था, कुरैशी का है ये, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। साथ साथ मैं चाय बना रही थी और साथ साथ सोचा थोड़ी सी वे वीडियो भी बना लेती हूँ। बच्चों ने जाने की तैयारी शुरू कर दी है और चाय मेरी सिस्टर तो नहीं पीती, सिर्फ मैंने 2 ही कप बनाए थे और साथ में ये लेके आई थी बिस्किट। और चाय के बगैर, चाय के साथ कुछ ना हो तो मुझे चाय अच्छी भी नहीं लगती है। तो साथ में वो बिस्किट लेके आई थी मेरे बच्चों के लिए। तो उनके बच्चे भी खा रहे थे क्योंकि वो तो कह रही थी कि ना दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लाजमी दूंगी। बच्चे जिसका जो नसीब होता है वो ही खाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में मैं भी चाय पी रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं। बच्चों ने तो सिर्फ बिस्किट ही खाए थे। इसके बाद हम लोग चले गए थे पार्क, लेकिन फिर हमारा अचानक से प्लान कैंसिल हो गया कि पार्क में बहुत ज़्यादा ठंड थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैंने सिस्टर को कहा कि ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, उनसे मिल के उसके बाद फिर आपको घर ड्रॉप कर देंगे। तो अचानक से हमारा प्लान कैंसिल हो गया, फिर हम लोग अपने पेरेंट्स के पास चले गए। ज़ाहिर सी बात है, जब बेटियां माँ बाप के घर आती है तो माँ बाप ना हो तो बेटियों का दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो हम भी बहुत ज़्यादा उदास थे, तो बातें तो कर रहे थे लेकिन दिल में ही अपने पेरेंट्स को नहीं निकाल रहे थे। तो ये मगरिब से थोड़ी सी देर पहले हम लोग कब्रिस्तान आ गए थे अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। तो ये पहली कब्र मेरे अब्बू की और अब्बू के साथ मेरी अम्मी की कब्र है और सेम जो चादर है ऊपर, ये मेरी दादू की कब्र है। मतलब हम सब की कब्रें इकट्ठी इकट्ठी हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ बंदा आके बंदे का दिल बहुत सुकून मिलता है। घर में तो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो माँ बाप की कब्र को देख के, इनकी कब्रों को देखते ही एकदम सुकून सा मिल जाता है, एक अलग सी तस्कीन होती है। और कभी कब्रिस्तान गर्मियों में भी आके देखे तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी गर्मी होती ही नहीं है कब्रिस्तान पे। तो आज भी इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मैं अपनी बहन को कह रही थी क्या वो जो कहती है वो जाते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर तो रुको। तो अभी अब मगरिब की अज़ानें हो रही थी। कुछ लोग कहेंगे कि कब्रों को सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की कब्र को सजदा करना जायज़ है। हम माँ बाप को प्यार करते हैं, बाकी और तो कुछ भी नहीं। माँ बाप की कब्र से होकर सीधा हम लोग घर चले जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा ये व्यू था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी यह हवा थी और खेत भी थे, तो मुझे वो अपना पुराना टाइम याद आ गया है जब मैं अपने अब्बू के साथ आया करती थी गधा गाड़ी पे बैठ के। तो वो बचपन ही था जो बहुत ही अच्छा था। और अब तो वो टाइम आ गया है कि परेशानी इंसान की ख़त्म ही नहीं होती और इतना टाइम नहीं है कि किसी के पास थोड़ी 2 मिनट बैठ सकें। इवन कि अभी भी हम लोग कितने टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए और हार्डली हम लोग 5 मिनट ही रुके थे। तो अज़ानें स्टार्ट हो गई थी मगरिब की और बच्चों को हम लोगों ने गाड़ी में बिठाया था। साथ नीचे सरसों का खेत था। मुझे ये सरसों का साग इतना अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो सारे इकट्ठे कब्रिस्तान आया करते थे और ऐसे खेतों में से सरसों का साग तोड़ते थे, तो इतना अच्छा लगता था। आप कोई फोत हो गया, कोई बीमार है, कोई क्या, सारे आगे पीछे हो गए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी